होली, एक चमत्कारी रात जिसने बदल दी किस्मत। सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी आपको होली के सही महत्व, शुभ उपाय और इससे जुड़ी चमत्कारी घटनाओं के बारे में बताएगी। इसे अंत तक जरूर पढ़ें क्योंकि यह आपके जीवन में भी सुख समृद्धि ला सकती है। गांव में रहस्यमयी होली। गंगा के किनारे बसा गांव सुखपुर, जहां हर साल होली धूमधाम से मनाई जाती थी। लेकिन इस बार की होली कुछ अलग थी। गांव का सबसे अमीर आदमी राजाराम सेठ, जो अपने लालच और अहंकार के लिए मशहूर था, हमेशा होली को बेकार का त्योहार मानता था। उसे रंगों से नफरत थी और वह गरीबों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। लेकिन इस बार की होली पर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। गांव में हर कोई होलिका दहन की तैयारी कर रहा था। बच्चे उछल कूद कर रहे थे, औरतें गीत गा रही थी और मर्द लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। पंडित रमाशंकर बाबा, जो गांव के सबसे ज्ञानी और पूजनीय व्यक्ति थे, उन्होंने सभी को होली की पौराणिक कथा सुनाई। हिरण्यकश्यप जैसा शक्तिशाली राजा भी अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गया। उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन अंत में भगवान ने उसकी रक्षा की और होलिका जलकर राख हो गई। ये त्योहार हमें सिखाता है कि जो बुराई के रास्ते पर चलता है, उसका अंत निश्चित है। राजाराम ने यह सब सुना, लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, असली ताकत तो धन में होती है। ये कहानियां सिर्फ कमजोर लोगों को खुश करने के लिए बनाई गई हैं। उसी रात, जब पूरा गांव होली की खुशियां मना रहा था, राजाराम अपने विशाल हवेली के अंदर अकेला बैठा था। अचानक उसकी आंख लग गई और उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि उसकी हवेली के चारों ओर अंधेरा छा गया है। चारों तरफ राख उड़ रही थी और एक डरावनी आवाज गूंज रही थी। जो अपने धन पर घमंड करता है और गरीबों का अपमान करता है, उसका अंत भी होलिका की तरह ही होता है। राजाराम डर से कांपने लगा। तभी उसने देखा कि होलिका की राख उसके घर में गिर रही है और उसकी पूरी संपत्ति जल रही है। उसके सारे सोने चांदी के बक्से राख में बदल रहे थे। वह जोर से चिल्लाया, बचाओ, मेरी दौलत को मत जलाओ। तभी एक रहस्यमयी महिला प्रकट हुई, जो सफेद रोशनी से घिरी हुई थी। उसने कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इस बार होली पर गरीबों की मदद करो, दूसरों को क्षमा करो और अपने घर में सच्चे प्रेम और खुशी के रंग भरो। राजाराम हड़बड़ाकर उठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो सपना उसने देखा था, वही चीजें सच में घट रही थी। गांव के गरीब लोगों के घरों में आग लगी हुई थी, क्योंकि किसी ने गलती से होलिका दहन की राख को सही तरीके से नहीं बुझाया था। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। राजाराम के दिल में अचानक कुछ पिघलने लगा। उसने तुरंत अपनी हवेली के सारे नौकरों को बुलाया और कहा, सब लोग गांव वालों की मदद करो। जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। फिर क्या था, पूरा गांव एकजुट हो गया। सबने मिलकर आग बुझाई, लोगों को नए कपड़े और खाना दिया और उनके घरों को फिर से बनाने में मदद की। गांव में यह घटना बहुत प्रसिद्ध हो गई। सभी को विश्वास था कि होलिका माता ने खुद राजाराम को सही राह दिखाई थी। अब राजाराम पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी और होली को खुले दिल से मनाने लगे। इस बार उन्होंने पूरे गांव को अपने घर बुलाया, सबको मिठाइयाँ खिलाईं और रंगों के साथ प्यार और अपनापन भी बांटा। कुछ ही महीनों में राजाराम का व्यापार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। उनकी हवेली में खुशियाँ लौट आईं और उनका नाम पूरे राज्य में दानवीर राजाराम के रूप में प्रसिद्ध हो गया। होली का असली संदेश, अगर आप भी यह करेंगे तो आपकी किस्मत बदल सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत, क्षमा, प्रेम और समृद्धि का पर्व है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख समृद्धि आए,
तो इस होली पर ये 5 चमत्कारी उपाय जरूर करें। होली की रात नारियल, गुड़ और तिल होलिका में अर्पित करें, इससे नकारात्मकता खत्म होगी। सुबह घर में गंगाजल का छिड़काव करें, यह घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। गाय, कुत्ते और पक्षियों को भोजन दे, इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। होली के दिन गरीबों को कपड़े और भोजन दान करें, इससे बुरी शक्तियां दूर होती हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर होलिका की राख लगाएं, यह बुरी नजर से बचाता है। अंतिम शब्द, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है कि ये किसी की जिंदगी बदल दे, जैसे कि ये राजाराम सेठ की बदली थी। रंग नहीं, रिश्ते जोड़ो, नफरत नहीं, प्यार बांटो, यही होली का असली संदेश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय बताएं।